देखने की भी कोशिश मत करना, वरना आंखों में काला मोतिया भी उतर सकता है। इतने भ्रष्टाचारी हैं ये। वो पंजाबी में कहते हैं कि जेड़े राह जाने ही नहीं हो राह पूछिए क्यों। जिस रास्ते पे जाना ही नहीं उस रास्ते के बारे में पूछे क्यों भाई। हमने किसी और का बटन दबाना ही नहीं जब। तो ये बात करने के लिए आपके पास आया हूं। झाड़ू तो चुनाव चिन्ह ही हमारा, तो ऐसा है ना, बताने की जरूरत ही नहीं है। माओ बहनों को तो बनाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। ये तो सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। आप खुश मत होइए, पीछे वाले तालियां मार रहे हैं। अगर जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। काम वही करता है, झाड़ू सफाई का ही। तो इसलिए इनके पास पैसे बहुत है भाई साहब, इनके पास पैसे बहुत हैं। कहते पैसे के जोर पे जीत लेंगे हम, तो हम तो पैसे में तो इनको हरा ही नहीं सकते भाई साहब। तो करोड़ों अरबों वाले हैं ये तो हो सकता है आपके पास भी आए, वो इलेक्शन से एक दिन पहले आए, हो सकता है कल रात को आ जाएं, हो सकता परसों आए। और मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, अगर ये पैसे लेके आए मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए वापस नहीं करते। हम तो दिवाली वाले दिन दरवाजे खुले रखते हैं, लक्ष्मी आ जाएगी। अब बिना दिवाली के घर पे आ रही है, क्यों वापस करें भाई। हाँ एक काम कर देना, इनको बोल देना कि हाँ, और 5 तारीख को 4 नंबर वाला बटन दबा के बोल देना कि हाँ। जो जो समझ गए वो ताली बजा सकते, बाकियों को माफ। तो समझदार इलाका है, बहुत समझदार इलाका है। तो इसका मतलब फिर ग्रेटर कैलाश वालों की तरफ से मैं समझूं कि हो गया, या हो गया काम को सौरभ भाई। तो क्योंकि इन्होंने ना लोगों को बिकाऊ समझ रखा है। हम उनको जूते बांट देंगे, हम जैकेट बांट देंगे, हम उनको चेन बांट देंगे, ऐसी बातें कर दें। ये लोग बिकाऊ नहीं है यार, जनतंत्र है। आप काम गिना दो कि हमने ये एजेंडा है, ये काम किए। एमसीडी इनके पास ही थी 2 साल पहले तक, क्या किया? 15 साल इनके पास रही एमसीडी, क्या किया बता दें। एक सीवरेज का ढक्कन नया लगाया हो तो बता दें। 11 साल से ऊपर गवर्नमेंट भी इनकी है, पुलिस भी इनकी है, बहुत से महकमे इनके हैं। रोका है, केजरीवाल के कामों को रोकने के सिवा और कुछ नहीं किया। काम गिना देते तो हम तो फिर भी काम करते रहते। कूड़ेदान और बेच दिए, कूड़ेदान भी बेच दिए। देखो देखो क्या क्या करें इनका। पिछले 75 साल से यही काम चल रहा है देश में, क्या करें। और ऊपर से जुमले पे जुमला सुना रहे हैं भाई साहब, जुमले पे जुमला। तो मैं ये कहने आया हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो प्लान बनाया, देखो पढ़े लिखे बंदे हैं वो, आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की है, आईआरएस की पढ़ाई की है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, सब पता उनको पैसा कहां से लाना है और कैसे लोगों को देना है, लोगों के टैक्स का पैसा लोगों को देना है। इनको क्या पता भाई साहब। इकोनॉमिक्स जो है, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, वो 10वीं क्लास के बाद शुरू होता है, और भाई साहब 10वीं से पहले ही निपट गए। तो क्या करें, मेरा कसूर इसमें क्या है? मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। तो मैं ये कहता हूं कि पत्रकारों ने भी मुझसे पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में भाजपा की आंधी को कैसे रोका, पंजाब और दिल्ली में 2020 में 2022 में। मैंने कहा इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है। मैंने कहा भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या काम करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने पंजाब और दिल्ली में झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं भाई साहब।
कितनी सीटें हैं पंजाब में इनकी? 2। यहां 6-7 हैं बस, इससे पहले 3 थी। तो दिल्ली के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। दिल्ली में लोग जो हैं वो धर्म जाति के नाम पे नहीं बंटते। ये दिल्ली के लोग जो हैं ये सभी पूरे देश से आके एक ही बिल्डिंग में पूरा देश रहता है। कर्नाटका के लोग भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं, उसी सोसाइटी में रहते हैं। पंजाब के भी, बिहार के भी, यूपी के भी, हिमाचल के भी सारे रहते हैं। पूरा देश रहता है यहां। तो इसलिए इनको अब डर हो रहा है। अब अरविंद केजरीवाल पर हर रोज कोई ना कोई ये करो, ये कारण बताओ, ये क्यों नहीं करते, ये नहीं आप ले सकते, आपकी सिक्योरिटी कम करो, ये करो। ऐसी ऐसी बातों पे उतर गए भाई साहब। सिर्फ अच्छा वो शरेआम पैसे बांट रहा है प्रवेश वर्मा, क्या नाम है उसका? हाँ, तो वो दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता इनको। वो ट्वीट करके पैसे बांटता है कि आज मैं यहां पे पैसे बांटूंगा, तो उसका तो ध्यान नहीं है। भगवंत मान के घर पे रेड कर लो, केजरीवाल के घर पे रेड कर लो, सौरभ भारद्वाज को पकड़ लो, इसको नोटिस भेज दो, इसको हम ही रह गए अपराधी भाई साहब। हमने बिगाड़ा क्या है देश का? हम तो अच्छे वाले काम कर रहे थे अपने अपने। कोई वकील था, कोई मैं कलाकार था, कोई पत्रकार था मनीष सिसोदिया जैसे। हमें क्या जरूरत थी? हमें क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? अगर ये अच्छे निकलाते, अगर अच्छे निकलाते, इनकी करतूतों की वजह से तो हमें आए हैं। हमें पैसे कमाने में अपनी अपनी जगह पे हम पैसे कमा रहे थे, हम कमा सकते थे अपने अपने प्रोफेशन से, लेकिन पैसे तो कमा रहे थे, लेकिन सामने देश लुटता नहीं देख सकते थे हम। तो फिर लोगों ने हमें वेलकम बोल दिया। पहले तो ये कहते रहे, देखो जब हम कह रहे थे कि भाई रिश्वतखोरी बंद कर दो, देश में बहुत ज्यादा चल रहा है काम, तो कहते हैं ऐसे सड़कों पे कानून नहीं बनते, लड़के आइए, चुन के आइए। हम कहते थे देखो भाई साहब ऐसे क्यों कर रहे हो, हम लोग इलेक्शन वाले है नहीं, आप बंद कर दो ये जो चल रहा है ना करप्शन का मामला, देश का नागरिक लूटा जा रहा है, बंद कर दो। नहीं नहीं, तुम बना दो कानून, चुन के आइए। इनको ये लगता
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ तमाम ਗਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, तैनात ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵਕਤ